देखिए दिए गए रेखा के समीकरण ये दो दिए गए हैं, तो कह रहा है कि पहली रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, स्मॉल p है, जबकि दूसरे रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, जबकि दूसरे रेखा पर स्मॉल q। हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का फार्मूला क्या है, कि लंब की लंबाई d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मान ये होता था ना। तो कहेंगे चूंकि सब पहली रेखा के लिए, चूंकि समीकरण एक से पहली रेखा का यही समीकरण है ना, x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k cos 2 थीटा। ये आपको x प्लस by प्लस c के रूप में प्राप्त करना है समीकरण, तो वही ना मानक समीकरण है। x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा बराबर 0। कोई दिक्कत? तब इस रेखा पर मूल बिंदु 0 से डाले गए लंब की लंबाई p बराबर क्या होगा बाबू, ये देखिए x की जगह पर 0, y की जगह पर, तो ये 0 माइनस k cos 2 थीटा अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है, x cos थीटा, a की जगह पर अरे x स्क्वायर प्लस अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, तो x में गुणा है ax, तो a की जगह पर cos थीटा और b की जगह पर sin थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो p बराबर क्या होगा बाबू, माइनस k cos 2 थीटा अपान ये 1 हो जाएगा अंडर रूट 1, और ये मॉड का चिन्ह हटेगा, k cos 2 थीटा अपान 1 हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो p बराबर k cos 2 थीटा, p बराबर k cos 2 थीटा। और इसी प्रकार समीकरण 2 से इसको चेंज करेंगे, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा, अब माइनस के केवल लिख रहा है बराबर 0। तब q बराबर यहां भी मूल बिंदु से है तो x 0 y 0 तो 0 हो जाएगा, अब माइनस k अपान अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो q बराबर ये माइनस के रहेगा बाबू अंडर रूट 1 अपान cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान sin स्क्वायर थीटा, तो q बराबर ये माइनस के अंडर रूट ऊपर तो रहेगा ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर
ये एलसीएम होगा, इससे भागो, हल करेंगे आएगा। तो q बराबर ये k अपान 1 का वर्गमूल 1 इसका वर्गमूल sin थीटा cos थीटा। तो q बराबर ये फ्रंट का पूरा होगा ना जी, तो k sin थीटा cos थीटा। इसलिए अब ये मान हमको तो सिद्ध करना है, कितना है सिद्ध करना है कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। चूंकि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर लाना है, तो LHS हम लेंगे, यही सिद्ध करना है। LHS लीजिए p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, p की जगह पे क्या है k cos 2 थीटा, k का cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 और q स्क्वायर, q की जगह पे k sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये देखिए, अब इसको हम हल करते चलो, बराबर k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस आई 4 है ना, 4 भी अंदर हम ले लेंगे, तो k स्क्वायर 2 इंटू 2 sin 2 sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर तो है, देखना जब ये 4 जाएगा भीतर तो वर्ग हो के जाएगा तो 16 होगा, तो यहां बचेगा 8, क्या बचेगा ये साइन, अरे 4 चौका 16, तो हम 2 यहां ले लिए, साइन 2 थीटा का स्क्वायर, तो ये 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। और थोड़ा सा उसको हम सॉल्व करेंगे, ये भीतर ले जाएंगे, के 16 हो जाएगा साइन, तो 4 को हम 2 भी तो लिख सकते हैं जी, हाँ 2 का स्क्वायर, तो ये भीतर जाएगा तो क्या हो जाएगा के इंटू 2 साइन थीटा का स्क्वायर, k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस k स्क्वायर आई 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, इसका स्क्वायर होगा तो sin स्क्वायर थीटा। तो यहां आप देखेंगे, यहां पर हम इस काम को और बढ़ा दे रहे हैं, k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, ये हो जाएगा 1 बराबर k स्क्वायर, अतः p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर क्या होगा k इति सिद्धम। कोई दिक्कत हो जाएगा, कर लीजिए इस तरह से, ये कंप्लीट आपका हो जाएगा।